क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ को काटना अपराध कैसे हो सकता है? भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए थे, जो न केवल अनुशासन के लिए थे, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति गहरी समझ और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए भी थे। एक समय की बात है, एक भिक्षु जंगल से गुजर रहा था। उसने एक पेड़ देखा जो किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा सुरक्षित रखा गया था। उस पेड़ की शाखाएं मजबूत और उपयोगी थी। उसके मन में विचार आया, यदि मैं इस शाखा को काट लूं तो यह मेरे काम आ सकती है। लेकिन तभी उसे भगवान बुद्ध के बनाए नियम याद आए। लेकिन क्या एक पेड़ को काटने का विचार ही अपराध माना जा सकता है? भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि यदि किसी भिक्षु के मन में चोरी करने की नीयत से मनुष्यों द्वारा सुरक्षित या संरक्षित किए गए पेड़ को काटने का विचार भी आता है, तो यह एक छोटा अपराध माना जाता है। यदि वह इस विचार को संकल्प में बदलकर पेड़ को काटने की तैयारी करता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है। और यदि वह वास्तव में पेड़ को काट देता है, तो यह संघ से निष्कासन योग्य अपराध कहलाता है, जिससे वह भिक्षु संघ से निष्कासित हो सकता है। यह नियम सिर्फ चोरी को रोकने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि भिक्षुओं को यह सिखाने के लिए भी था कि प्राकृतिक संसाधनों का आदर और संरक्षण कैसे किया जाए। उस समय राजा और समाज के प्रमुख लोग जंगलों और वृक्षों को आपदा या जरूरत के समय के लिए सुरक्षित रखते थे। ऐसे वृक्षों को बिना अनुमति काटना न केवल सामाजिक मानदंडों के खिलाफ था, बल्कि सामुदायिक संसाधनों का अनादर भी माना जाता था। भिक्षु ने महसूस किया कि उसे किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले उसकी सामाजिक और प्राकृतिक महत्ता को समझना चाहिए। उसने पेड़ को काटने का विचार त्याग दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन यह नियम सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है। क्या आज के समय में भी यह हमारे जीवन पर लागू होता है? यह नियम हमें भी सिखाता है कि हमें दूसरों की संपत्ति या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बिना अनुमति नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को उपयोग करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उस पर किसका अधिकार है और क्या उसका प्रयोग करना उचित है या नहीं। आज के समय में भी यह नियम प्रासंगिक है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी या निजी संपत्ति में बिना अनुमति के वृक्षों को काटता है, तो यह अवैध और अनैतिक माना जाता है। हमें प्रकृति और समाज के संसाधनों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जैसे भिक्षु ने अपने विचारों पर काबू रखा और सही निर्णय लिया, वैसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रकृति और समाज के प्रति आदर और जिम्मेदारी का भाव रखना हमारी नैतिकता का हिस्सा होना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के लिए बनाए गए इन नियमों से आपको क्या सीखने को मिला? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो मेरी प्रेरणा का माध्यम बनने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।